कि हम परमेश्वर के वचन को और उसके उसके नजदीक बैठकर उसको सुन सकें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई वांट टू इनवाइट पास्टर राजीव so that he can come and bless us like always. Over to you, भैया. लॉर्ड, खुदा के Yes. शुक्र है आपकी शाम के लिए। एक दफा फिर से मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस गुड़गांव चर्च के लिए जिन्होंने इस स्टडी को ऑर्गेनाइज किया है। और प्रेमा, तुम जब लीड करती हो वर्शिप, आई ऑलवेज गेट ब्लेस्ड। आज की शाम एक बार फिर से मैंने आशीष पाई है। मुझे यकीन है कि आज की शाम हम एक बार फिर से खुदा के कलाम में से इस बहुत पुराने जमाने में जो खुदा ने टैबरनेकल बना करके रख दिया था, उसको एक दफा देखने के लिए तैयार है। आज मुझसे कोई पास्टर पूछ रहा था कि तुम्हारे यहाँ लखनऊ में इतना टैबरनेकल ऑफ मोसेस के बारे में बात क्यों करी जाती है। तो मैंने कहा बात करी जाती है। तो बोले कि मैं तो बहुत जमाने से सुन रहा हूँ, कम से कम 30 बरस से सुन रहा हूँ कि कभी कोई खुदा खादिम, कभी कोई पास्टर इसकी बात कर रहा है, इसकी टीचिंग के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। मैंने कहा बाइबल में अगर हम शिक्षाएं ढूंढने की कोशिश करें तो अलग अलग जगह पर शिक्षाएं लिखी हैं। बहुत सी टीचिंग्स के लिए आपको लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सी टीचिंग्स के लिए आपको गॉस्पेल्स पढ़ने पड़ेंगी। पर अगर सारी मेन टीचिंग्स एक जगह पर कंपाइल कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बाइबल की अधिकांश शिक्षाएं एक ही जगह पर पाई जाएं तो हमें रिवाइज करने में, हमें एक बार फिर से उनकी तरफ देखने में बहुत आसानी रहेगी। तो मैंने कहा टैबरनेकल ऑफ मोसेस ऐसा ही है। जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो वो आपको ढेर सारे टॉपिक्स बाइबल के आपकी जिंदगी में जग जाते हैं। अब ये हमारी अपनी भूख पर होता है कि हम में खुदा की कितनी डिजायर है। अगर आप खुदावंद के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको इस मूसा के तंबू में खुदावंद यीशु मसीह की वो बातें जो उसने आकर के जमीन पर कहीं, उसका फुलफिलमेंट वहां से देखने को मिल जाएगा कि जो यीशु मसीह ने कहा कि पिता ऐसे वर्शिपर्स ढूंढता है, ऐसे लोग ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी इबादत करें। ये इबादत करना कहाँ से सीखेंगे। और उसने कहा कि कुरिन्थियों में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह उसका घर है, उसका मंदिर है। इसको उसका मंदिर बनाना कहाँ से सीख सकते हैं। ये ढेर सारे सवालों के जवाब मोसेस के टैबरनेकल में खुदा आपने दे दिए, क्योंकि खुदा ने शुरू से ही इस बात की कोशिश करी कि अपने लोगों को सॉल्यूशंस पहले दे दे। और आपके ऊपर है कि आप कैसे उनको ढूंढ सकते हैं। खुदा का जलाल इस बात में है कि वो चीजों को पहले रख दे और आपके पास वो सब चीजें आसपास पाई जाएं। आपका जलाल इस बात में है कि आप ढूंढें और ढूंढ कर मालूम कर सकें। इसके पहले कि हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं, टैबरनेकल का मतलब खुदा की प्रेजेंस में जाने से पहले, या खुदा की प्रेजेंस में जाना। और टैबरनेकल के गेट पर हम जहां आकर के खड़े हो गए हैं, उसके एंट्रेंस पे जहां आकर के खड़े हो गए हैं, जहाँ पिछले 2 हफ्ते रहे हैं, हमने देखा है वहां पर एक पर्दा पड़ा है। और उस पर्दे के ऊपर 4 रंग के को मिला करके एक पर्दा बनाया गया था। वो एक बैंगनी रंग है, एक सफेद रंग है, एक लाल रंग है, एक नीला रंग है। इन कलर्स को मिला करके एक पर्दा बनाया गया और ये एंट्रेंस पर पड़ा है। जब आप खुदा के घर में आते हैं और बाहर द्वार के ऊपर थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और इस पर्दे को देखते हैं, द्वार पर तैयारी करते हैं अंदर जाने की, तो ये पर्दा, पर्दे के रंग आपको और मुझे तैयार करते हैं हाउ टू गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई एम सरप्राइज्ड अभिलाषा कि ये तुम्हारी लड़की मेरी मैसेजेस को कैसे कंफर्म करती है। बहुत साल पहले मैं गुड़गांव चर्च में गया था और मैं एक मैसेज इनके घर में बैठ कर के बना रहा था और मैं कह रहा था खुदा कोई कंफर्मेशन भेज, कोई कंफर्मेशन भेज। कि मैं अक्सर वेट करता रहता हूँ कि जो मैं तैयार कर रहा हूँ खुदा की मर्जी में है कि नहीं है। तो इनकी ये बिटिया अभी छोटी है, उससे तो बहुत ही छोटी थी। और ये मेरे कमरे में जिसमें मैं ठहरा हुआ था उसमें से आई, आकर के वॉशरूम में गई और वहां बैठ करके अपना कुछ पानी से कुछ कुछ कर रही थी, नहाने धोने का, मुंह हाथ धोने का काम कर रही थी। तो एक गाना गा रही थी और वो गाना एग्जैक्टली वो था जो मैसेज में प्रीच करने जा रहा था। आई गॉट द कंफर्मेशन। और आज भी इस बच्चे ने जब शुरू किया तो एक बात बोल रही थी, हम अपने केओस से, हम अपनी उन चीजों से जिसमें हम फंसे हैं, उन झंझटों से, उनसे निकल करके तब खुदा की हुजूरी में जाए। खुदा की प्रेजेंस में जैसे आप हैं ऐसे ही मत जाइए।
बल्कि तैयारी के साथ जाइए। आप में से कौन है, हाथ उठा के बताइएगा, कि आप किसी शादी में बस बिस्तर से उठते हैं और ऐसे ही गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं? नहीं, वहां एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, ढेर सारे लोग हैं। बल्कि आप उस शादी में जाने से बहुत पहले जा करके चीजें खरीदते हैं और कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, ये उसकी शादी में पहनेंगे। जब उसकी शादी में जो आपका रिश्तेदार है जाने के लिए आप गहने खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए हम ऐसे ही कैसे चले जाते हैं? जी पादी साहब, देखिए हमने तो जब से यीशु मसीह को जाना है ना, तब से लोगों ने हमको ये बोला है कि कम जस्ट एज यू आर, आप जैसे हैं बस ऐसी खुदा की हुजूरी में आ जाइए। जी बिल्कुल ठीक है, ये उनके लिए था जब आप अविश्वासी थे, आप पाप में डूबे थे, आप गड़बड़ थे, आप क्योस में थे, आप तरह तरह के चीजों में उलझे हुए थे, तो आप जैसे थे वैसे आप बुलाए गए। पर अब जब उसने आपको छुड़ा दिया है, उसने आपको आशीष दी है, उसने आपको अपने लोग बना लिया है, तो उसके हुजूरी में कैसे जाएं? खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज को समझाने के लिए बहुत से पैरेबल्स यूज किए, और एक पैरेबल उसने ये यूज किया कि स्वर्ग का राज ऐसा है जैसे किसी राजा ने शादी करी हो। वो ऐसा है जैसे कि हम किसी शादी में जा रहे हो। हर बार जब आप चर्च जाइए, ऐसे जाइए जैसे कि आप शादी में जा रहे हैं। आप जाते भी हैं, आप फिजिकली जब आप चर्च जाते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे तैयार होकर के जाते हैं कि बस पूछिए नहीं। हमारे चर्च में जब ये अटैक हुआ 9 फरवरी को, तो चर्च में जवान बच्चे, लड़कियां और वर्शिप लीडर्स ये सब अपना बेस्ट पहन करके आते हैं। तो एक लड़की ने मुझको ये बताया, बोला कि पादी साहब जब ये अटैक हुआ तो मैंने जल्दी जल्दी अपने कान के वो लंबे लंबे वाले उतार के और जो गले पहनी थी उतार के रखे, कि वो पुलिस वाले कहेंगे यहाँ ऐसे कैसे आई हो। पर सच ये है कि जब खुदा की हुजूरी में आई हो और आए हो तो ऐसे ही आओ, तैयारी के साथ में। खुदा के घर में जब आप जाते हैं सिर्फ चर्च जाने के लिए नहीं है, एवरी टाइम जब आप पर्सनल मेडिटेशन घर में कर रहे हो तो द्वार पर आकर तैयारी करना जरूरी है। जब आप कोई YouTube में कोई मैसेज सुन रहे हो तो सुनते सुनते ही आप तैयारी कर लीजिए अपने मन में, नहीं तो वो मैसेज का पूरा आशीष आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने गाड़ी में गाना बजाते हुए जा रहे हैं और लग रहा है आपको कि खुदा की हुजूरी आ गई, उसकी हुजूरी जब आए तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। राइट? आई थॉट कि कोई कोई ऐसा कुछ हाथ उठाएगा, कुछ करेगा कि हाँ हम उसके राजाओं के राजा की हुजूरी में जा रहे हैं। थोड़ी देर लगती है, शाम का 7 बजे का टाइम है, दिन भर खत्म हुआ है, और ये टाइम संडे मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है। पर एनीवे ये शाम का टाइम भी हम अपनी थकान से, अपनी चीजों से बाहर आकर के कहेंगे कि मैं इस टाइम पर कहाँ जा रहा हूँ? मैं इस टाइम खुदा की हुजूरी में जा रहा हूँ, और खुदा की हुजूरी में मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा। और तैयारी कैसी है? ये मूसा का तंबू सारे सवालों का जवाब देता है, और आपको मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं और आपने उसको निहारने का काम किया है। मैं 2-3 चाबियां बोलता हूं कि जैसे कार चाबी से स्टार्ट होती है, ऐसे खुदा की हुजूरी में जाने के लिए 2-3 चाबियों का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपको खुदा की हुजूरी और ज्यादा अच्छी लगेगी। एक चाबी ये है जो भजन संहिता 27 उसके चौथे पद में है। हम अक्सर करके बोलते हैं और कहते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, और मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर उसके घर में रहने पाऊं। और आगे बोलता है रीजन क्या है। बहुत अच्छा लगता है पादरी लोगों को जब कोई मेंबर आके कहता है, पादी साहब हमने अब आपका चर्च बिल्कुल पसंद कर लिया, अब हम इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। देखिए हमारी मम्मी हमको बुलाती रहती हैं, फिर भी हम उनसे कह देते हैं, अब मम्मी हम वहां वाले नहीं, हमको पसंद ये आ गया। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ये चर्च में लगे रहेंगे, लेकिन ये अधूरा है। सिर्फ चर्च में रहना काफी नहीं है, बल्कि किस तरह से, वो कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं इसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर उसके घर में रहने पाऊं, ताकि उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगा सकूं। We have decided to come in God's presence to adore Him and to worship Him. मेन पर्पस जिसके लिए मैं और आप बनाए गए हैं, उसने कहा था मेरे लोगों को गुलामी से, गंदी गुलामी से जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत करें। जमीन पर आकर यीशु कह रहा था कि पिता जमीन पर ऐसे लोग नहीं ढूंढ रहा जो इंजीनियर, डॉक्टर, फलाने ये बनने के ख्वाहिशमंद हो। ये सब तो बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा, पर मेनली दे वांट टू बी वर्शिपर्स ऑफ गॉड।
आप खुदा की इबादत करते जाइए, उसी इबादत में बदल करके कभी आप वर्शिप लीडर बन जाएंगे, कभी कोई लोग आपको पास्टर बोलेंगे, कभी कोई आपको सीनियर पास्टर बोलेंगे, कहीं अटक ना जाइएगा, अपने आप को बताइएगा मेरा मकसद है कि मैं खुदावंद की इबादत कर सकूं, उसकी आराधना कर सकूं। मैंने चर्च में रहने का 27:4 के अनुसार ये फैसला किया है कि मैं चर्च में बना रहूंगा, मैं बाइबल रोज पढ़ा करूंगा ताकि उसको निहार सकूं। आप रोज बाइबल इसलिए ना पढ़िए ताकि आप उसकी हुजूरी में जाकर के रोएं। आप रोइए, कभी कदार रोइए जब रोने की बात हो, लिखा है रोने वालों के साथ रोइए, लेकिन हर वक्त रोने के लिए नहीं जाते, हर वक्त चंगाई के लिए नहीं जाते, हर वक्त अपनी जरूरत पूरी करवाने के लिए नहीं जाते। हम कभी कभी जाते हैं इन आवश्यकताओं के लिए, पर हमेशा ज्यादातर जाते हैं ताकि हम उसको निहार सकें। जब उसको निहारने के लिए जाएंगे तो ये द्वार पर पड़ा हुआ पर्दा, इसके रंग भी आपसे बात करेगी। खुदा ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई। मैं अक्सर अपने चर्च में बोलता हूं कि उसकी प्रेजेंस आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं आती है, उसकी प्रेजेंस काम करने के लिए आती है। उसकी प्रेजेंस आती है ताकि आप उससे कुछ हासिल कर सकें। वो ऐसे ही फालतू में आपसे मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो आपको आपको इनाम देता हुआ आता है, और वो सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि पर्सनल टाइम में भी। आप जब सुबह उठते हैं और आप अपनी आंख खोलते हैं, बिस्तर से उठे जल्दी अभी अभी पैर उतारना नहीं मांगते, पर आप खुदा की हुजूरी में जाना मांगते हैं, दैट टाइम ऑल्सो ही कम्स टू यू एज ही कम्स इन द चर्च। कि उसकी प्रेजेंस में जब जाएं तो द्वार पर पड़े हुए पर्दे को छू करके कह सके, खुदावन ये बैंगनी रंग, धन्यवाद कि तू मेरा राजा है और मैं तेरे राज्य में हूं, और क्योंकि तू मेरा राजा है इसलिए मैं तेरा कहना मानूंगा, हुक्म मानूंगा, और ढूंढूंगा तुझे क्या पसंद क्या नहीं पसंद, क्योंकि अब मुझे मकसद समझ में आ गया है कि मैं हुक्म हुक्म इसलिए नहीं मान रहा हूं कि हमारे ऊपर कोई गुलामी है, और हुक्म इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये मुझे उस मेरे खुदा के लिए सेंसिटिव बनाता है। सफेद रंग, खुदावन तो मेरे लिए क्या कुछ नहीं बना, मैं भी अपने आप को खोल करके तेरे पीछे जाने के लिए तैयार हूं। एक ओपन हार्ट से जो मुझसे कहेगा मैं करने को तैयार हूं, जो मुझे बनाएगा मैं बनने को तैयार हूं। मैं बंधा नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ हमेशा ये नहीं रहूंगा कि जैसा मैं हूं गरीब कमजोर वैसी रहने दीजिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, व्हाइट कलर। आज हम बाकी दो कलर्स भी करना चाहते हैं। मुझसे दरख्वास्त करी गई है कि ये दो रंग जल्दी से एक ही दिन में कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये दो रंग जल्दी से एक ही दिन में कर दूं। आपके ऊपर है। आप मुझसे जो कहेंगे कि अब एक रंग पे अटके रहो तो एक महीना उसी पे अटक सकता हूं, क्योंकि उसमें बहुत है। When I came to the Lord, I was a boy. I was a student in class 7। और मैंने यीशु मसीह को जब जाना तो मुझे बचपन से एक बात समझ में आ गई थी कि इसमें इसमें इतना है जितना मैं हासिल करते करते भी पूरा प्राप्त नहीं कर सकता। देयर इज सो मच इन द लॉर्ड। एंड व्हेन दीज थिंग्स स्टार्टेड इन माय चर्च 2014, मैं अक्सर बोलता हूँ 2014, आप भी पक जाएंगे सुन सुन के, माफ कीजिएगा मुझे, पर 2014 में हमारे चर्च में कुछ हुआ, उसकी प्रेजेंस आने लग गई। जिसका चर्च है वो चर्च में आने लग गया और वो काम करने लग गया। तो उसमें बहुत से सेवक हमारे बीच में आए, और एक सेवक ने मुझसे कहा कि तुम्हारे दिल में ये है कि उसमें अभी बहुत कुछ है, यू वांट टू टैप इनटू दैट। यस, आइए इन दो कलर्स को देखने की कोशिश करें जो लाल रंग है, क्रिम्सन कलर है, और ब्लू कलर है। पर्पस ये है खुदा के लोगों, प्लीज, पर्पस ये है, द्वार पर खड़ा इसलिए हूं ताकि मैं अंदर जाने से पहले अपने आप को तैयार कर सकूं। मैं खुदा की हुजूरी में जाने से पहले, चर्च में जाने से पहले, पर्सनल मेडिटेशन में वर्शिप और वर्ड करने से पहले मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, मेरी मशीन ठीक है कि नहीं है। और लाल कलर हमसे यीशु मसीह खून के बारे में बात करता है। मती मरकुस लूका, लूका की इंजील यीशु मसीह के सलीब पर जाने के, उसके खून बहाने के बयान को बहुत विस्तृत बयान करती है। और वैसे तो चारों इंजीलें यीशु मसीह के चारों ऑफिसेस के बारे में बात करती हैं, पर मेनली मती उसके वो बात करती कि वो राजा है, मरकुस बात करती है कि वो मनुष्य बना, और लूका की इंजील बात करती है वो मेरा उद्धार करता है, यौना की इंजील बात करती है परमेश्वर का पुत्र है। तो हम इन चार इंजीलों को चार कलर्स से करके अपनी याद के लिए और अपनी तैयारी के लिए स्टडी करते हैं। लुका की इंजील कि खुदावंद ने मेरे लिए खून बहाया। क्यों खून बहाया? इसलिए ताकि जिन चीजों से मैं बंधा था और कोई मुझे छुड़ा नहीं सकता था, उनसे मैं छूट जाऊं। लाल कलर बहुत सी बातें करता है, पर मेन बात जो हम द्वार पर कह सकते हैं। एक और बात, ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये सिर्फ थोड़ा सा है। खुदा आपको इसमें रोशनी दिखाए, मुझसे आप जरूर शेयर करिएगा कि जो आप शेयर कर रहे थे उसकी में खुदा ने मुझे ये भी जोड़ दिया, क्योंकि जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये बेसिक है। आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। लाल रंग का मतलब कि खुदावंद ने मेरे लिए खून बहाया। खून बहाने का मतलब कि किसी को आप छुड़ाते हैं, पैसा देकर छूट जाता है, किसी ने किडनैप किया आपको,
उसने पैसे की फिरौती मांगी, आपने पैसे दे दिए और आप छुड़ा लिए गए। किसी ने आपसे आपको आप किसी जगह से छूटने के लिए आप कुछ देते हैं, पर गुनाह या बंधन जिससे कोई आपको छुड़ा नहीं सकता, उसको छुड़ाने के लिए उसने अपना खून बहाया। छुड़ाया जाना, कि उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं सिर्फ एक जगह आपके साथ चलना चाहूंगा, और वो है भजन संहिता 51, जहां पर दाऊद जैसा वर्शिप लीडर अपने आप को बंधा महसूस करता है और दुआ कर रहा है कि खुदा बाप, छूट जाना चाहता हूं। मैं तेरी हुजूरी में जब जा रहा हूं तो मैं कोई चीज से बंधा हुआ ना जाऊं। रेमा ने आज मीटिंग में स्टार्ट किया और बोला, किसी केओस से, किसी कंफ्यूजन से बंधे हुए उसकी हुजूरी में ना जाएं, बल्कि जाएं तो ऐसे जाएं जैसे कि उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया, उसने मुझे आजाद कर दिया। अगर कोई चीज से बंधा महसूस कर रहे हैं तो बहुत सी वर्सेस आप ढूंढ सकते हैं, पर खाली एक वर्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 51 वर्स 10, 11 एंड 12। जबूर भजन संहिता 51 उसका 10वां पद, जहां वो कहता है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और मेरे बातिन में, मतलब अंदर में, मेरे अंदरूनी में असरे नौ मुस्तकिम हिंदी हिंदी पढ़ दीजिए, बहुत कठिन हे हो रहा है, शायद परमेश्वर, सब लोग समझ नहीं पाएंगे। जी, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कि मैं खुदा तेरे घर में जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरा मन, कर। अब आप लोग का तो नहीं होता होगा दूषित, पर मेरा तो बहुत दूषित हो जाता है। थोड़े से चेहरे दिख रहे हैं, ये सब अच्छे चेहरे हैं जो मान रहे हैं कि हाँ हमारा होता है, पर बहुत से चेहरे दिख नहीं रहे। हो सकता है आपका मन दूषित ना हो, तो मेरा तो अक्सर दूषित हो जाता है। और जब मैं खुदा की हुजूरी में जाता हूं तभी पता भी चलता है। कमाल की बात यह है कि आपका दूषित मन दुनिया में पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में आप दूसरे से अच्छे ही हैं। अपनी नौकरी में दूसरे से अच्छे हैं, अपने सोसाइटी में दूसरे से अच्छे हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। पर जब उसकी हुजूरी में जाएंगे तो आपको पता चले, मेरा मन, इसमें दोष आ गया है, कहीं बंद गया हूं, कोई बांट जैसा रख दिया गया, कोई बोझ रख दिया गया है। देयर इज सम chaos। थैंक यू रेमा। कोई chaos है जिसमें मैं फंसा हुआ हूं और मैं छूट जाना चाहता हूं। अगला पद, 11वां, 11वां पद। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना। अब ये उर्दू में अच्छा है, मुझे अपने अपने हुजूर से किए खारिज हुए ना कर। उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे। 11वां पद उर्दू में बहुत अच्छा है, मुझे अपने हुजूरी से खारिज ना कर दे। आई वॉन्ट टू बी इन योर प्रेजेंस, आई वॉन्ट टू कम इन योर प्रेजेंस। और 12वां पद कह रहा है, अपनी नजात की शादमानी से, मैं नजात की शादमानी से भर के जाना मांगता हूँ। कैसा लगेगा कि आप जब किसी पार्टी में जाएं, और उस पार्टी में जब आप जाएं तो आपको उस पार्टी के मालिक ने कुछ कपड़े दिए हों कि ये पहन के आना, कुछ गहने दिए हो पहन के आना, और आप ऐसे ही पहुंच जाएं। तो जब आप उस पार्टी में जाएंगे तो आपको वो पार्टी का मालिक कहेगा कि यार हमने तुम्हें वो हार दिया था, वही पहन आती। आदमियों से बोलेगा, हमने तुम्हें वो रिस्ट वॉच दी थी, अभी रेमंड भाई थोड़ी देर पहले दिखे थे, उन्होंने एक दिन मुझे बहुत खूबसूरत रिस्ट वॉच दी थी मेरे बर्थडे पे, पता नहीं क्यों इतना खर्चा किया था, क्योंकि फोन के बाद तो हम लोग वो नहीं पहनते। मान लीजिए मैं इनके चर्च में आऊं, ऐसी रॉ आ जाऊं, ऐसी शर्ट, हाफ शर्ट, थोड़ी क्रस्ट पहन के आ जाऊं, और एक बड़ी मीटिंग में ये उन्होंने मुझे बुलाया अपनी जोन की मीटिंग में, मुझसे कहा, यार कुछ तो तुम तैयारी करके आते हैं, वो वाली शर्ट जो हमने तुम्हें गिफ्ट करी थी हमारे बच्चे ग्रेजुएशन पे, वही पहनाते। और वो घड़ी जो हमने तुम्हें दी थी, वो जो घड़ी हमने तुम्हें दी थी, वो तुम वो पहनाते। ऐसे ही खुदा बाप भी कह रहा है, कहेगा तुम मेरी हुजूरी में आ रहे हो यार, हमने तो तुमको आजाद किया था, तुम खुशी खुशी तो आते। हमने तुम्हें उस गुनाह से आजाद किया, तुम कम से कम वो आजादी लेके आते, तुम वो आजाद। यू विल नॉट एंजॉय गॉड्स प्रेजेंस इफ यू एवरी टाइम यू गो टू हिम बर्डनड। गेट पर ही चीजें रिजॉल्व कर लीजिए, कि अंदर जाने से पहले गेट पर ही लाल रंग, क्रिम्सन कलर, यीशु मसीह के खून का रंग, इसने मुझे स्वतंत्र किया है। और जिस चीज से मैं अभी बंधा हूं, थोड़ी देर के लिए आप चाहे गेट पर ही कह दीजिएगा कि हाँ गेट पर रख रहे हैं, लौट कर आकर लेकर तुमसे लड़ाई कर लेंगे। आप रख दीजिएगा गेट पर ही, लौट के आएंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। मैंने गुजरे हफ्ते अपने चर्च में शेयर किया कि हम और रफीक भाई और साहू भाई, हम तीनों ने एक साथ खिदमत शुरू करी। अभी बाल सफेद हो गए हैं, पर 30 साल पहले नहीं थे। और उस टाइम हम लोग इतने धीमे नहीं थे, तब एक दूसरे से मिलके काम भी करते थे। और पता है ना आपको, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, कभी कोई झंझट हो जाए तो रफीक भाई के साथ में, साहू भाई के साथ में मेरी जो झंझट होती थी वो जल्दी सॉल्व हो जाती थी, उनकी तरफ से उनकी मोहब्बत ऐसी थी।
और अभी भी है। पर रफीक भाई और हमारी कभी कभी झंझट 2-2 महीना चलती थी। अब जो मैं कह रहा हूँ या जो वो कह रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, जो मैं कह रहा हूँ। तो एक रविंद्रालय की मीटिंग ऐसी थी जिसमें हम लोग बैठे थे, हम बैठे और बैठते से तीनों एक साथ थे। हम बैठे, साबू यहाँ बैठा, रफीक भाई यहाँ बैठे। ब्रदर टोनी ने मुझसे बोला कि तुम कॉल टू वर्शिप देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कॉल टू वर्शिप देने के लिए जब खड़ा होकर के जाने लगा तो मुझे याद आया कि रफीक भाई से मुझे कुछ बराबर करना है, और वो बहुत दिन से चल रहा है, और ये झंझट सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि जैसे ही मुझे दिखा कि वो जलाल, वो खिदमत, मैं वहां जाऊंगा, और अगर ये बोझ लेकर के जाऊंगा कि रफीक भाई से मेरी झंझट चल रही है और मैं उसको लौट कर सॉल्व करूंगा। मैंने ऐसे हाथ झाड़े, मैं अक्सर एक्शन करता हूँ अपने चर्च में भी, ऐसे झाड़ देता हूँ, ऐसे झाड़ देता हूँ, ऐसे हाथ झाड़े। मैंने कहा आज के बाद रफीक भाई ये बात कभी नहीं करूंगा, अपने मन से कहा। मैंने कहा खुदावा, अब ये इस टॉपिक पे तो कभी बात नहीं करूंगा, चाहे मैं गलत या वो गलत। आई विल नॉट टॉक, बिकॉज तेरी हुजूरी मेरे लिए ज्यादा बड़ी है, और मैं वहां जाकर आजाद होकर काम करना मांगता हूं। मैं वहां जाकर जो बोलूं वो नहीं चाहता हूं कि मेरे दिल के ऊपर एक बोझ हो, मेरे दिमाग पे एक बोझ हो, मुझे किसी के साथ कुछ सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिकली वो वाली बात सीख लेते हैं जो यीशु मसीह ने कही थी कि अगर तू खुदा के हुजूरी में जा रहा है और तेरा किसी भाई के साथ में झंझट चल रहा है तो पहले सॉल्व कर। दिस विल कम ऑटोमेटिकली व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड गॉड एंड गो इन गॉड्स प्रेजेंस। ये आपके साथ, आपसे आप खुदा का रूह आपको सिखाएगा, और आपको याद आएगा कि यीशु ने ये कहा था। देखो ये जरूरी बात है। आज जब खुदा की हुजूरी में जाएं, चाहे खिदमत करने जाएं, चाहे दुआ करने जाएं, चाहे अटेंड करने जाएं, चाहे आम तौर से आपकी आदत हो गेट पर तैयारी करके, खुदा बाप ये बोझ छोड़ दिया, ये झंझट हटा दिया, ये गंदगी हटा दी, क्योंकि मैं तेरी हुजूरी में जाना मांगता हूं। और मैं 12वें पद में, अपनी नजात की खुशी मुझे फिर इनायत कर, अपनी नजात की खुशी, आजादी की खुशी। और आपको सारी दुनिया भर में खुशी का एहसास हुआ होगा टाइम एंड अगेन। आपको जब पहला कैमरा आपने खरीदा, आप खुश हुए होंगे। जब आपकी कार आई होगी, मोटरसाइकिल आई होगी, आप खुश हुए होंगे। जब आपने अपने घर में नए पर्दे लगाए होंगे, आप शादमान हुए होंगे। जब आपने अपने घर में कबाब बनाए होंगे, व्हाइट चिकन बनाया होगा, आप खुश हुए होंगे। लेकिन इन सब चीजों की खुशी, आपकी बिटिया की शादी हुई, आप उसमें खुश हुए होंगे, लेकिन इन सब चीजों की खुशी से सबसे बड़ी खुशी है जिस दिन आपने उद्धार का अनुभव किया था। उस दिन जैसे आप खुश थे, वो खुशी कहीं नहीं पाई जाती। और जब आप खुदा की हुजूरी में जाए तो वो खुशी लेकर के जाए। दुनिया में सबने आपके साथ बुरा किया है, कोई डाउट नहीं कि बुरा किया है। आपकी सगी माँ ने भी आपके साथ बुरा किया होगा, सगे पिता ने भी बुरा किया होगा, आपके स्पाउस ने बुरा किया होगा। पर एक है जिसने आपके साथ हमेशा भला किया है, और वो भला ही करता है। जब उसके पास जाएंगे तो हम शिकायत वाला चेहरा उसको दिखाना नहीं मांगते। मेरे चर्च के ऊपर जब ये अटैक हुआ, और मैं चर्च में ज्यादातर लोग ऐसे हार्ट सिंक कर गया। हमारे घर में 2.5 महीना इबादत हुई, और हम किसी तरह से उठा नहीं पाए, चर्च को उठा नहीं पाए रूम में। हम कोशिश करते रहे। कभी कभी मैं सोचता था ये मेंबर मेरे मुझसे कहीं लड़ाई ना करें, कहें पादी साहब आपको काहे की खुशी है, हम लोग सब तो दुख हैं, दुखी दुख से भरे हैं, और आप अब कोशिश कर रहे हैं कि आप भी खुदा की हुजूरी में खुश हों और लोग भी खुश हों। जी मुझे खुशी नहीं है चर्च बंद होने का, दुख है, लेकिन उससे बड़ी खुशी इस बात की है कि जब उसकी हुजूरी में जाता हूँ, उसका चेहरा देखता हूँ, तो सारे दुख भूल जाता हूँ, और मैं उसकी हुजूरी में ऐसे जाना मांगता हूँ, ऐसे जाना मांगता हूँ, ऐसे बंद के नहीं जाना मांगता, ऐसे छूट के जाना मांगता हूँ। लाल रंग का मतलब उसके खून ने मुझे छुड़ा लिया है। चलिए एक आयत और पढ़ते हैं, मलाकी 4 बाब उसकी दूसरी आयत, जहां पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए जो खुदा के लोग हैं, तुम्हारे लिए उसने एक अलग रोशनी का इंतजाम किया, अलग हीलिंग का इंतजाम किया, अलग सामर्थ का इंतजाम किया है। और जब तुम उसकी हुजूरी में जाओगे तो तुम ऐसे दिखोगे। अगर आप खुदा की हुजूरी में गए हैं और आप दुखी और परेशान रहे, जैसे गए थे वैसे ही आए, आप नहीं गए वहां। क्योंकि आप जब उसकी हुजूरी में जाएंगे तो वो आपसे जब मुलाकात करेगा तो आप ऐसे दिखेंगे। जैसा ही कह रहा है 4:2, मलाकी 4 बाब दूसरी आयत, आसानी से किताब मिल जाती है क्योंकि ये बॉर्डर वाली किताब है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। आई डोंट नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू। मुझसे बुरा तो नहीं होगा आपके साथ,
6 महीने हो गए हैं, आज भी कोई मुझसे पूछा था क्या उम्मीद है चर्च खोलने की, मैंने कहा अभी कोई नहीं है। तुम लोग कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमने कहा हर महीने कोशिश कर रहे हैं, हर हफ्ते कोशिश कर रहे हैं, किसी एक नए आदमी के पास जाते हैं, वो जैसे कहता है वैसे कागज बनाते हैं, उससे मिलते हैं, पर कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो तुम्हारी कंडीशन, आपकी कंडीशन मुझसे बुरी नहीं होगी, पर उसने एक एक सीक्रेट रखा है कि आप जिस किसी बुरी मुसीबत से भी होके जा रहे हैं, there is one reason because of which you can smile. There is one reason because of which you can live. There is one reason because of which you can, आप कूद और फान सकते हैं। एक कारण है जिस वजह से आप कूद और फान सकते हैं, और वह है उसकी हुजूरी में ऐसी किरणें हैं जिससे तुम चंगे हो जाओगे, उसकी हुजूरी में कूदोगे और फांदोगे। समय हो तो आप, मैं निकाल निकाल के बताऊं, पर जरूरत नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं जहां लिखा है, एंड दे विल कम बैक with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. आप जब खुदा की हुजूरी में जाते हैं, आप कैसी भी कंडीशन में हो, खुदाबंद तूने मुझे जो आजाद किया है, मैं आजाद होके जाना मांगता, केओस छोड़ के जाना मांगता हूँ, झंझट छोड़ के जाना मांगता हूँ, वो वाली बातें छोड़ के जाना मांगता हूँ जो मुझे दबा के रखती हैं। पर मैं, ये लाल रंग मुझे बता रहा है उसने मुझे आजाद किया है। अगर कोई यहाँ ऐसा है इस 57 मेंबर्स में से जिसने उसकी उसके उद्धार का अनुभव नहीं किया है, तो आप किसी से पूछिएगा, किसी पास्टर से पूछिएगा कि ये क्या होता है और मैं कैसे इसका अनुभव कर सकता हूँ। पर अगर आपने किया है तो वो दिन याद करिए जिस दिन उसने आपको छुड़ा लिया था, और उस दिन की खुशी, आप सारी दुनिया की खुशी एक तरफ रख दीजिए, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दीजिए, पर वो खुशी ज्यादा बड़ी है। लाल रंग मुझे तैयार करता है कि मैं उसकी हुजूरी में जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मैं शादमानी के साथ में जाऊंगा, आजाद होके जाऊंगा, फ्री होके जाऊंगा, फ्री होके जाऊंगा। गॉड्स पीपल, किस किस चीज ने तुम्हें बांध के रखा है, किस किस बंधन में, आप किस बोझ में है, आप जब उसकी हुजूरी में जाइए तो आप कह दीजिए बंधन से भाई सॉरी, यहां पर हम तुम्हारी बातें नहीं मान सकते। कितना पीठ पे मारे गए थे, पैर काट में ठोक दिए गए थे, पर जैसी वो दिखा वैसी ऐसे हो गए जैसे कि आजाद हैं और खुश हैं। नॉट इजी, बट उसका वो लाल रंग, उसका खून मुझे इस बात की तैयारी देता है। जब मैं इस एंट्रेंस के पास में आता हूं, तो ये एंट्रेंस के 4 कलर्स मुझे तैयारी देते हैं कि खुदावन तेरी हुजूरी में जाऊंगा तो मैं ऐसे जाऊंगा। लाल रंग के आगे जाना चाहेंगे, और अगला कलर है ब्लू कलर। ब्लू कलर का मतलब वो मेरा खुदा है। अगर वो मेरा राजा है, मत्ती की इंजील बैंगनी रंग, अगर वो मेरा राजा है तो मैं उसका कहना मानूंगा ताकि सेंसिटिव बन सकूं। मरकुस की इंजील सफेद रंग, यदि वो मेरे लिए मनुष्य बना तो मैं भी कुछ बनूंगा उसके लिए, और मैं जमीन पर रह करके परमेश्वर का पुत्र बन के अपने आप को उठा करके अपने आप को ओपन करने के लिए तैयार। लूका की इंजील लाल रंग के, उसने मेरे लिए खून बहाया है, मैं आजाद होकर के उसकी हुजूरी में जाना मांगता हूँ। आई एम गोइंग अबाउट टू गो इन हिज प्रेजेंस, बट आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और यूहन्ना की इंजील मुझे बताती है कि वो खुदा है, और अगर वो खुदा है तो मैं उसकी इबादत करूं। आई विल वर्शिप गॉड। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा आप खुदा की हुजूरी में गए हैं और आपने वर्शिप नहीं करी, वर्शिप की वहां पर खुदा की प्रेजेंस थी, पर आपने अपने आप को वर्शिप करने से रोक करके रखा। निकल रही थी पादी साहब, मेरे अंदर से निकल रही थी, पर निकलने नहीं दिया मैंने, मैंने दबा लिया उसको। तो बड़े बड़े मसले थे, चाहे जैसे मसले क्यों ना हो, मैं जब खुदा की हुजूरी में जाऊंगा तो मैं बिना इबादत किए वहां से वापस नहीं आऊंगा। आई वॉन्ट टू वर्शिप गॉड, आई डोंट वॉन्ट टू मिस वर्शिपिंग। मैं उसकी इबादत मिस नहीं करना मांगता हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल कहीं कहीं बोला है, मालूम नहीं इस ग्रुप पे बोला लास्ट टाइम कि नहीं बोला, कि साइकिल से चर्च जाते थे। चर्च, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी एबीसी की, खाली एक ही चर्च था। और हम लोग हमारे जो फाउंडर पास्टर थे उनकी डेथ हो गई थी,
और उसके बाद उनका घर भी खाली करवा लिया गया, तो हम लोग उनके वरांडे में जहाँ इबादत करते थे अब वहां भी नहीं कर सकते। तो ब्रदर टोनी ने एक एक होटल ले लिया, होटल का हॉल ले लिया। लखनऊ में एक चौधरी लॉज करके होटल है हजरतगंज में, वो होटल ले लिया। उसके हॉल में हम लोग इबादत करते थे। साइकिल से हम अपने घर से आते थे, शायद 12th में पढ़ते थे, 11 में 12th में पढ़ते थे। और एक दिन साइकिल से स्कूल चर्च आए जैसे आते थे, लौट के जा रहे थे, तो जाते जाते जब मैं जा रहा था तो आधा घंटा लगता था मेरे घर पहुंचने में साइकिल से। मैं कह रहा खुदा आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? चर्च गए थे, हाँ चर्च गए थे। यूथ लीडर से मिले, हाँ मिले। ब्रदर टोनी से मिले, हाँ मिले। उन्होंने क्या बोला उस बोलने में, उन्होंने कौन सा आज जोक बोला, कौन से मैसेज बोला वो भी याद है। और खंजरी लेके गए थे, हाँ खंजरी भी लेके गए थे। बजाई, हाँ बजाई। और गवाहियां सुनी, हाँ सुनी। फलाने से मिले, फलानी से मिले, सबसे मिले। फिर फिर हॉलो क्यों है? मैं समझ गया कि मैं क्यों खाली था। मैंने कहा खुदा उन सबसे मिला पर मैं आज तुझसे नहीं मिला, तेरी इबादत नहीं करी। आई डिड नॉट टच यू इन वर्शिप। I did not allow the Holy Spirit to take me to the throne of God so that I may worship Him myself. वर्शिप होती हुई देखी पर मैंने खुद इबादत नहीं करी। मैंने अपने हाथ उठा करके या मैंने गीत गा करके मैंने अपने आप को खुदा के हाथ में ढीला छोड़कर मैंने उसकी इबादत नहीं करी। मैं खुदा अब आज के बाद से कोई ऐसी मीटिंग में नहीं जाऊंगा जिसमें मैं तेरी इबादत ना कर सकूं। आप क्वाइट टाइम में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? खुदा को अपनी डिक्टेशन देने के लिए नहीं। आप चर्च जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? खुदा को अपनी नीड्स बताने के लिए नहीं। अब मेरा भरोसा उसके ऊपर आ गया है, वो मेरी जरूरतें पूरी करता है, आगे भी करेगा। मैं जा रहा हूँ द्वार पर, पहले तैयारी कर लूं। द्वार पर तैयारी करके खुदा बाप मैं तेरी इबादत करूंगा, आई विल वर्शिप। और फिर जब आप कुछ दिन वर्शिप कर चुके होते हैं तो वर्शिप, किसी गहरी वर्शिप से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका दिल नहीं करता है कि वो माहौल टूट जाए। बताइए कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं। और ये वाली बात के लिए भी मैं इसका भी श्रेय, इसका भी एप्रिसिएशन ये रेमंड अभिलाषा को देना चाहूंगा कि इन लोगों ने आकर के हम लोग के यहाँ ऐसी वर्शिप लीडिंग करी जिसमें ऐसा लगता था कि बस खुदा की हुजूरी आ गई है और कुछ ना बोलने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। और आपकी आंखें ऐसी सॉफ्ट हो जाती हैं। आपका मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट हो गई हैं और बिल्कुल खामोश हो गया हूं। जो खुदा कलाम में लिखा है भजन संहिता 19 में, ना बोलना है ना कलाम, फिर भी उनकी बात वो यहां से वहां तक पहुंचती है। तो हम बिल्कुल, वो टाइम ऐसे होते थे जिसमें कोई बहुत जबरदस्त प्रीचिंग नहीं हो रही पर उसकी प्रेजेंस ऐसी होती थी कि ऐसा भर जाते थे, आंख से आंसू इस बात के बह रहे हैं कि खुदा तो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है। और ऐसे मुलायम जैसे हो गए। फिर आप जब बाहर निकलते हैं तो आप उसमें से बाहर निकलना नहीं मांगते। आप में से बहुत से लोगों ने महसूस किया है ना। अच्छा बताइए, क्यों नहीं निकलना मांगते? वर्शिप टाइम तो खत्म हो गया, फिर क्यों नहीं निकलना मांगते? क्यों उसी में रहना मांगते हैं? बाहर निकल करके उस इंटेंस वर्शिप के बाद में आप चाहते नहीं कोई हमसे बात करे। हम लोगों ने पिछले फ्राइडे को एक रिस्क लिया और वो रिस्क करीब 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 1 साल से ज्यादा टाइम हुआ, शायद 1.5 साल के बाद में टैरी मीटिंग करी, वेटिंग ऑन द लॉर्ड करी। और बहुत दिनों के बाद में करी। हम लोग सोच रहे थे वो आएगा कि नहीं आएगा, पर वो तो करने पर आ जाता है। और ऐसी प्रेजेंस थी, ऐसी वर्शिप थी। वर्शिप के बाद में हमने किसी से पूछा कि ज्यादा बात करने का दिल नहीं कर रहा है, उसने भी कहा भाई साहब ज्यादा बात करने का दिल नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है उसी में बने रहे। ये एक इशारा है कि वर्शिप खाली एक काम नहीं है, बल्कि वर्शिप एक एटीट्यूड है जो हर क्रिश्चियन का होना चाहिए। बाहर नहीं निकलना मांग रहे हैं, उसी में रहना मांग रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि वो हमको देना मांग रहा है कि तुम खुदा की हुजूरी से जब बाहर गए उसी में बने रहो, उसी माहौल में बने रहो। हम लोग एक वर्ड यूज करते थे 2014 में अपने चर्च में, माहौल में बने रहिए। माहौल बोले तो उसकी इबादत के माहौल में बने रहिए। वर्शिप सिर्फ एक आधे घंटे 1 घंटे का काम नहीं है, बल्कि आधे घंटे 1 घंटे जा करके हम अनुभव लेते हैं ताकि हम उसी एटीट्यूड में रह सकें। जो चर्च जाइए, वर्शिप कोई और करा रहा है, पर आपका एटीट्यूड इबादत वाला होना चाहिए। जब आप खुदा का कलाम पढ़ें, जब आप क्वाइट टाइम करें, जब आप प्रेयर करें, जब आप खुदा की हुजूरी में चाहे अकेले जाएं, चाहे एक छोटे प्रेयर ग्रुप में जाएं, चाहे प्रेयर सेल में जाएं, चाहे जूम मीटिंग में जाएं, चाहे चर्च में जाएं, चाहे कन्वेंशन में जाएं, जब खुदा की प्रेजेंस में जाएं, तो ब्लू कलर, खुदाबंद, मेरा एटीट्यूड एंगर वाला है, मेरा एटीट्यूड, खुदाबंद, मेरा एटीट्यूड एंगर वाला है, 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 खुदाबंद, मेरा एटीट्यू
मेरा एटीट्यूड प्राइड वाला है, मेरा एटीट्यूड दुनिया के हिसाब से नौकरी करके आज मैं बहुत ज्यादा नौकरी में फंस गया था वैसा वाला है, नहीं। उसकी प्रेजेंस में जो एटीट्यूड वो चाहता है, वो चाहता है कम टू गॉड्स प्रेजेंस इन द एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। और सिर्फ वहीं ना जाएं, जब वहां से निकल करके आए तो भी उसी माहौल में रहें। वो हमको बार बार अपनी हुजूरी में वर्शिप में इसलिए आने देता है ताकि सिर्फ हम वहां जाके वर्शिप ना करें, बल्कि वहां से वर्शिप का एटीट्यूड लेकर के जाएं। और मैं फिर बोलूंगा इसी गुड़गांव चर्च को कि इन लोगों ने पहली दफा मेरे सामने ये आई ओपनर रखा था कि जब आप दुकान में जाएं तो खुदा की प्रेजेंस लेकर के जाएं, आप एटीएम में जाएं तो खुदा की प्रेजेंस लेकर के जाएं, जब आप स्कूल में नौकरी में जाएं तो खुदा की प्रेजेंस लेकर के जाएं, जब किचन में काम करें तो खुदा की प्रेजेंस लेकर के जाएं। इन सब बातों का साधारण सा अर्थ ये है कि खुदाबंद तेरी हुजूरी में आया हूं ताकि मेरा एटीट्यूड वर्शिप का हो जाए, और उसी एटीट्यूड में मैं बाकी टाइम भी रहना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि सिर्फ चर्च में वर्शिप करिए और बाहर निकल के डेविल बन जाइए। माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपसे ये नहीं कह सकता, आई विल नॉट अग्री टू दिस, कि आप चर्च के अंदर बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे थे पर नौकरी में आपका एटीट्यूड वर्शिप वाला नहीं था, लग नहीं रहा था कि आप खुदा की हुजूरी में खड़े हैं। अगर चर्च में खुदा की हुजूरी में खड़े हैं और एटीट्यूड वर्शिप का है, तो बाहर भी खुदा की हुजूरी में खड़े हैं और वहां भी एटीट्यूड एक क्रिश्चियन का कैसा होना चाहिए, एक एटीट्यूड वर्शिप का होना चाहिए। मैंने इंटरनेट से कुछ निकालने की कोशिश करी कि एटीट्यूड कितने कितने तरह के होते हैं, तो कुछ उसने मुझे बताया, मैं खाली थोड़ा सा पढ़ देना मांगता हूँ। वो कहता है कि तीन तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। मैं चार ऐड कर देना मांगता हूँ। एक सबसे सबसे ज्यादा कीमती एटीट्यूड, माहौल जिसमें आप रह सकते हैं, वो खुदाबंद की इबादत का माहौल है। कोई गीत लेके गाते रहिए। आज मैं किसी से कहता, गुड्डू का गाना मेरे दिमाग में फंस गया, निकल नहीं रहा है। कौन सा गाना उसने गाया अभी जो रिलीज हुआ है? सम सॉन्ग व्हिच हैज जस्ट बीन रिलीज्ड। हकताला। हाँ, हकताला। हक ताला। और हक ताला में जो उन्होंने गाया है उसमें किसी एक जगह पर वो वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा बोला है, वो अटक गया मेरे दिमाग में। पर वो गीत आप देखिए, अगर आप उसको पसंद करेंगे, वो वो आपको ऐसा एटीट्यूड देगा। आपकी ख्वाहिश पर है। मैं ये बोलता हूँ कि खुदा की जो विंडो होती है, दुकान की विंडो होती है ना, खुदा अपनी विंडो में जो दिखाता है वो आपको चिढ़ाने के लिए नहीं दिखाता, वो आपको दे देने के लिए दिखाता है। हम लोग टाई खरीदते हैं क्रिसमस पे, विंडो पे देखते हैं टाई 4,000 की, और खरीदता मीनाबाद से है, कोशिश करते हैं 150 में मिल जाए, नहीं मिलती। पर खुदाबाब अपनी विंडो में, दुनिया अपनी विंडो में जो दिखाती है वो खेती खरीद सको तो खरीद लो, पर खुदा अपनी विंडो में जो दिखा रहा होता है वो अगर आप ख्वाहिश करें तो आपकी हो जाएगी कि खुदाबाब मैं वर्शिप में जा पाता हूँ। पर खुदाबाब हमको नहीं पता था कि तुम हमको 24 घंटे चाहते हो कि हम उसी एटीट्यूड में रह सकें। और खुदावन मैं चाहता हूँ कि मैं उसी माहौल में रह सकूं। रेमंड से मैंने एक शिकायत करी एक दिन अपनी, चीना की, 5-6 साल हो गए। मैंने कहा रेमंड ये रात में सोती है तो वो गाना लगा के सोती है, और वर्शिप का गाना, ये तो मैं सोचता हूँ कि वर्शिप का गाना तब होना चाहिए जब हम पूरे होश हवास में हो और खुदा की बात करें। बोलता है बिल्कुल ठीक है, करने दो उसे, सोए भी तो भी उसी एटीट्यूड में। आप अगर कहेंगे खुदावंत कि मैं सोने भी जा रहा हूं तो मैं तेरी हुजूरी में रहना मांगता हूं, आप जब रात में जगेंगे 3 बजे तो आपकी रूह खुदा की इबादत कर रही होगी। इट इज बिकॉज ऑफ योर डिजायर। अगर आप डिजायर करें तो खुदा की हुजूरी की चाबियां, दो तीन चाबियां, एक चाबी डिजायर है जो कि लास्ट वीक हम लोगों ने वो वर्स पढ़ी थी कि वो तरसती जान को सेर करता है। he satisfies the person who has desire of him। अगर आपकी डिजायर है खुदावन मैं तेरी हुजूरी में, ब्लू कलर, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, आई एम नॉट इन हरी। चर्च के अंदर जाने में मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं गेट पर रहकर पूरी तैयारी करना मांगता हूँ। और मैं पर्पल कलर और व्हाइट कलर और रेड कलर देख रहा हूँ, खुदा आप ब्लू कलर में। आई वॉन्ट टू चेंज माई एटीट्यूड एंड आई वॉन्ट टू गो इनसाइड इन एन एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। उस टाइम पर आपको चर्च ऐसा लगेगा कि शुरू से एंड तक खुदा बाप ने आपके लिए पूरा चर्च आशीष में बना दिया।
इनके चर्च जाओ, गुड़गांव चर्च, तो खाली जाओगे तो भी लगेगा कि खुदा की हुजूरी सब जगह है, वो छू लेगी, बच नहीं सकते। पर आप ऐसी चर्च जाएंगे जहां पर बिल्कुल ड्राई भी होगा, पर अगर आप अपनी तैयारी से जाएंगे कि खुदा की प्रेजेंस में मुझे रहना है, तो वही चर्च आपके लिए ऐसी ब्लेसिंग का कारण हो जाएगा, वो पूरा टाइम ऐसा हो जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड्स, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी, ओपन माइंडनेस, रेजिलेंस, करेज, ये सब अगर आप मुझसे कहिए किसी एक वर्ड में बताइए तो मैं बोलूंगा एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। में आपको ये सारे दुनिया के पॉजिटिव एटीट्यूड्स आ जाते हैं। नया वर्ड यूज कर रही दुनिया आजकल कि वाइब्स, रेज, वाइब्स, ये सब वो वाले वर्ड्स हैं जो छोटे वर्ड हैं। हम हिम्मत करके वो वाली नहीं बोलना मांगते जो असली बात है, इसलिए हम ये वाली बातें बोलना मांगते हैं। आप असली बात बोलिए कि खुदा बाप, हम तुम्हारे घर के अंदर जाने से पहले चाहते हैं खुदावंद मेरा एटीट्यूड वर्शिप का हो जाए, और मैं वैसे ही अंदर जाना मांगता हूँ, और सिर्फ थोड़ी देर वहां इबादत नहीं करना मांगता, पर लौट के भी उसी में रहना मांगता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि बहुत दफा आप मुझे देखेंगे तो मुझे आप इस एटीट्यूड से बाहर देखेंगे। जी हाँ, मैं मनुष्य हूँ, बाहर हो जाता हूँ, पर मुझे फॉर्मूला याद रहता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। दिस प्लेस इज नॉट राइट और लीगल फॉर मी। मेरे लिए जो जो प्लेस बनाई गई वो है कि खुदावंद मैं तेरी हुजूरी में रहूं और इबादत के माहौल में रह सकूं। ऐसे भी पादरी हुए हैं जो खुदा के घर में झुंझुलाए हैं। पुराने नियम में उनका एग्जाम्पल है, और आप अपनी जूम मीटिंग में बोलती हैं उसके बारे में, बोलते हैं उसके बारे में। ये कौन से लोग हैं? ये गेट पर रुककर तैयारी नहीं करते, इसलिए अंदर जाके झुंझुलाते हैं, इसलिए अंदर जाकर गुस्सा करते हैं। एक दिन रेमंड भाई मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें क्या हो गया था उस मीटिंग में, तुम लोगों के लिए दुआ नहीं करना मांग रहे थे। याद आया रेमंड भाई तुम्हें? एक मीटिंग थी ऐसी थी जिसमें हम लोगों से थोड़ा गुस्सा हो गए, और ये रेमंड ने उसमें प्रीच